नमस्ते। इस लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंस टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाड्रनरी सॉल्यूशन एंड पॉली सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हमको जानना होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। अगर सॉल्यूशन आप नहीं जानते हैं तो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन वाले लेक्चर में हम बताए थे कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास एक बीकर, उसमें हम वाटर लेते हैं। इसमें हम वाटर ले लिए, इसमें हम नमक को मिक्स करते हैं। इसमें हम देखिए नमक को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। देखिए नमक को मिक्स कर दिया। यहाँ पर जब नमक को हमें मिक्स कर दिए तो एक यह मिक्सचर बन गया। इस मिक्सचर को आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा। इस मिक्सचर में नमक वाटर के हर एक जगह सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए इस मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। यही मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर दो हम कंपोनेंट लिए, एक लिए थे वाटर, एक लिए हैं सॉल्ट। अगर इसमें आप अगर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, नींबू भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा और ये बनेगा होमोजीनियस मिक्सचर। और इस मिक्सचर को ही बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, समझ में आ गया कि हाँ, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में अगर मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद अगर वह मिक्सचर होमोजीनियस बनता है तो वो कहलाता है सॉल्यूशन। चलिए देखिए, सॉल्यूशन का और दो पार्ट्स होता है। सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक सोल्वेंट और एक सोल्यूट। एक सोल्वेंट और एक सोल्यूट। देखिए यहाँ पर हम जो मिक्सचर अभी बना है, इस मिक्सचर में दो गो सब्सटेंस हम लिए हैं, एक लिए हैं वाटर और एक सॉल्ट। इस मिक्सचर में वाटर ज्यादा अमाउंट में है तो इस वाटर हो जाएगा सोल्वेंट इस सॉल्यूशन के लिए, और इसमें सॉल्ट कम अमाउंट में लिए हैं तो यह हो जाएगा सोल्यूट। यानी कि जो सब्सटेंस सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में पाया जाता है वो होता है सोल्वेंट, और जो सब्सटेंस सॉल्यूशन में कम अमाउंट में पाया जाता है वो होता है सोल्यूट। सॉल्यूशन हम जान के, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है और इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं सोल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। एक सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस लार्ज अमाउंट में पाया जाता है वो होता है सोल्वेंट, और सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस लेस अमाउंट में पाया जाता है वो होता है सोल्यूट। और बात याद रखिएगा कि कोई भी सॉल्यूशन में जो सोल्वेंट होता है ओनली वन हो सकता है। कोई भी सॉल्यूशन में सोल्वेंट ओनली वन हो सकता है, सोल्यूट ज्यादा हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पर अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाए तो यहाँ पे वाटर हो गया एक सोल्वेंट और सॉल्ट एक हो गया सोल्यूट। अगर इसमें अगर हम शुगर ऐड कर दिए, नींबू पानी ऐड कर दिए तो सोल्वेंट जो फिक्स है, वाटर एक ही रहेगा, सोल्वेंट फिक्स रहेगा, बट यहाँ पे सोल्यूट का जो नंबर है यहाँ पे बढ़ जाएगा। शुगर हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, लेमन जूस हो जाएगा। तो यानी याद रखिएगा कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सोल्वेंट एक होते हैं और सोल्यूट एक से अधिक हो सकते हैं। चलिए अब यही जो सोल्यूट है, सोल्यूट के नंबर के बेसिस पे जो को पढ़ना है सॉल्यूशन के टाइप्स। देखिए फर्स्ट टाइप्स में हम होगा बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए बाइनरी का मीनिंग होता है, बाइनरी मतलब टू, बाइनरी मतलब होता है टू, यानी कि वैसा सॉल्यूशन जो दो सब्सटेंसों को मिक्स करने पर बनता है वो होता है बाइनरी सॉल्यूशन। यानी कि इसमें एक क्या होगा, एक हो जाएंगे सोल्वेंट, यानी क्या हो जाएगा, वन सोल्वेंट प्लस वन सोल्यूट। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, एक सोल्वेंट होगा और एक सोल्यूट, यानी कि वैसा सॉल्यूशन जो दो सब्सटेंसों को मिक्स करने पर बनता है वो होता है बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जांपल्स में हो जाएगा, एग्जांपल में सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट है, सॉल्ट को वाटर में हम मिक्स कर दिए तो यहाँ पे सॉल्यूशन बना, तो यह बना बाइनरी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो गो सब्सटेंस है, एक सोल्वेंट और एक सोल्यूट। उसी प्रकार हो जाएगा सॉल्यूशन में शुगर और वाटर, एसिड एंड वाटर। याद रखिएगा एसिड जो होता है बिना वाटर के प्रेजेंस में,
बिना वाटर के प्रेजेंस में वह शो नहीं करता अपना प्रॉपर्टी। यानी कि जब भी आपको अगर एसिड बोला जाए तो आप समझिएगा कि एसिड नहीं बोला जा रहा, एसिड और वाटर भी बोला जा रहा है। एसिड उसको बोलते हैं एसिडिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर भी दो है तो इसलिए हो जाएगा बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन क्या है समझ में आ गया। अब टर्नरी सोल्यूशन आता है। नेक्स्ट है टर्नरी सोल्यूशन। टर्नरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन क्या देखिए सोल्यूशन क्या होता है समझ में आ गया। टर्नरी मीन्स होता है तीन, टर्नरी मीन्स होता है तीन, यानी कि समझ में आ गया। यानी कि वैसा सोल्यूशन, यानी कि वैसा सोल्यूशन जो तीन सब्सटेंसों को आपस में मिक्स करने पर बनता है वह होता है टर्नरी सोल्यूशन। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, हम पढ़ चुके हैं कि हाँ सॉल्यूशन में जो सोल्वेंट होता है वो ओनली वन हो सकता है और वन होता है, और सोल्यूट होता है एक से अधिक होता है। यानी कि इसमें वन सोल्वेंट हो जाएंगे प्लस टू क्या, टू सोल्यूट, तब हो गया थ्री। यानी कि देखो तीन सब्सटेंस को मिक्स करने पर बन रहा है, इसलिए हो गया टर्नरी सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं लेमन जूस, जैसे शुगर, लेमन जूस, वाटर, ठीक है। तीन को कंपोनेंट्स के मिलके बना है, तीन को सब्सटेंस के मिलकर बना है, ये हो जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। शुगर ऐड किए, लेमन जूस और वाटर, पानी में नमक डाल, सॉरी पानी में चीनी डाले, नींबू डाल दिया और उसको पिए, तो वहां पे जो सॉल्यूशन बना वो बड़ा टर्नरी सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी मीन्स होता है फोर, इसका मतलब होता है फोर। यानी कि समझ में आ गया आपको क्या चीज कि हाँ वैसा सॉल्यूशन जो फोर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करने पर बना वो हो जाएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। यानी कि वन सोल्वेंट और थ्री सोल्यूट, थ्री सोल्यूट, फोर हो गया। यानी कि वैसा सॉल्यूशन जो एक सोल्वेंट और तीन सोल्यूट के मिलने से बना वो हो जाएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। यहां पे देखिए सोल्यूट के नंबर के बेसिस पे हो रहा है। बाइनरी में क्या था, वन सोल्यूट था, टर्नरी में टू सोल्यूट और क्वाटरनरी में थ्री सोल्यूट। देखिए यहाँ पे सोल्यूट के नंबर बढ़ते जा रहा है, तो देखिए नाम बदलते जा रहा है। क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या होता है समझ में आ गया, वन सोल्वेंट और तीन सोल्यूट के मिलने से बना सॉल्यूशन क्वाटरनरी सॉल्यूशन होगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा चाय, चाय या पी होंगे चाय, इसका एग्जांपल टी हो जाएगा। टी में क्या रहता है, शुगर, शुगर हो जाएगा, टी लीफ चाय पत्ती, मिल्क बिना दूध के कैसे बनाएगी चाय, और वाटर। देखिए यहाँ पे फोर सब्सटेंसेस शुगर, चाय पत्ती, दूध और पानी को आपस में अगर मिक्स करते हैं, गर्म कर देते तो चाय बन जाता है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है वो हो जाता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है पॉली सॉल्यूशन। पॉली सॉल्यूशन क्या है, इसको हम इरेज कर देते हैं। पॉली सॉल्यूशन देखिए पॉली मतलब होता है मोर, बहुत सारा, मेनी बहुत अधिक होता है। यानी कि वैसा सॉल्यूशन, यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें जो बहुत सारे सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करने पर बना है वो हो जाएगा पॉली सॉल्यूशन। यानी कि यहां तक तो पढ़ ली, क्वाटरनरी में क्या चीज था फोर, यानी कि इस सॉल्यूशन में क्या जाएगा फाइव, यानी फाइव या फाइव से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिक्स करने पर बना सॉल्यूशन पॉली सॉल्यूशन का लगा है। यानी कि इसमें वन सोल्वेंट हो जाएंगे, वन सोल्वेंट और जो सोल्यूट है सोल्यूट क्या हो जाएगा फोर या मोर सोल्यूट्स, फोर या मोर सोल्यूट्स हो जाएगा तो वे हो जाएगा पॉली सॉल्यूशन। इस सोल्यूट के नंबर के बेसिस पे जो सॉल्यूशन के टाइप से समझ में आ गया। बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि दो सब्सटेंस के मिलकर बना सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन तीन सब्सटेंस से मिलकर बना सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन चार सब्सटेंस से मिलकर बना सॉल्यूशन, पॉली सॉल्यूशन पांच या पांच से अधिक सब्सटेंस के मिलने से बना सॉल्यूशन पॉली सॉल्यूशन कहलाएगा। पढ़ते हैं एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखिए एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर दे, इसका कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए। जी हाँ, इसका एक बेसिस होता है वाटर। अगर सोल्वेंट होता है, सोल्वेंट को अगर हम वाटर कंसीडर करते हैं, सोल्वेंट को अगर वाटर कंसीडर किया जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ ए सोल्वेंट एज ए वाटर, सोल्वेंट को अगर हम वाटर मानते हैं तो उसके बेसिस पे सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन और एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस
सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है हम जान गया, अब मेन समझना एक्वस मीन्स क्या होता है, एक्वस का अर्थ क्या होता है। देखिए एक्वस वर्ड एक्वस आया और एक्वा का अर्थ होता है वाटर, एक्वस वर्ड एक्वस आया और एक्वा का अर्थ होता है वाटर, यानी कि वैसा कोई भी चीज जिसमें अगर वाटर मिला वो उसके लिए हम वहां पर हम बोल सकते हैं एक्वस, उसको हम बोल देंगे एक्वस। यानी एक्वस मतलब समझ आएगा वाटर, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि इस नाम से इसका पता चला है, यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर हो, इसमें वाटर प्रेजेंस हो, तो वो हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन। और एक बात याद रखिएगा, हम सॉल्यूशन वाले लेक्चर में बताया था कि जो वाटर है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि वाटर को अगर कोई भी सॉल्यूशन में आप कम अमाउंट या ज्यादा अमाउंट में अगर लेते हैं वो फिर भी सोल्वेंट ही कंसीडर होता है, यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्वेंट क्या हो, वाटर हो, यानी कि वाटर हो, तो वो हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। इसका एक सिंपल डिफिनेशन लिखते हैं, वो लिख लीजिए, द सॉल्यूशन in which water is present is called aqueous solution। वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर हो वो हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अभी हम बनाए सॉल्ट वाटर, इसमें वाटर दे और सॉल्ट इसमें ऐड कर देते, यहां पे वाटर आ गया ना इस सॉल्यूशन में, तो हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। यानी किसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन को लिख सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जो यहां पे वाटर होना चाहिए, वाटर क्या होना चाहिए, सोल्वेंट प्लस अदर सब्सटेंस, सोल्यूट, अदर सब्सटेंस होना चाहिए, अदर सब्सटेंस। देखिए एक्वस सॉल्यूशन यही हो जाएगा कि जिसमें वाटर हो और अदर कोई सब्सटेंस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। वाटर सोल्वेंट का होना चाहिए वाटर, और सोल्यूट वाटर के अलावा कुछ भी हो जाएगा तो हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल्स में इसको हम लिखेंगे, एग्जांपल में हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, एक्वस सॉल्यूशन है। देखिए वाटर आ गया, फिर शुगर प्लस वाटर आ गया, देखिए एक्वस सॉल्यूशन हो गया। एसिड हम बोले हैं कि जब भी अगर एसिड आपको बोला जाए तो ओनली एसिड नहीं होगा, जी हाँ, जब भी आपको अगर एसिड बोला जाए तो केवल एसिड नहीं होगा, एसिड और वाटर भी होगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड और वाटर, देखिए एक्वस सॉल्यूशन हो गया। ईटीसी उसी प्रकार बहुत सारा सॉल्यूशन है, आप डेली लाइफ में बहुत सारा ऐसा सॉल्यूशन यूज करते हैं, वैसा मिक्सचर बनाते होंगे जिसमें पानी आप ऐड करते हैं, तो वो जो वहां पे सॉल्यूशन बनेगा वो हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल भी होता है, सिंबल आप देखे होंगे, सिंबल होता है एक क्यू सिंबल आप देखे होंगे। अगर केमिकल इक्वेशन में आप देखे होंगे बहुत सारा केमिकल इक्वेशन में कि देखिएगा, जो अगर कंपोनेंट कोई सब्सटेंस होता है, कोई रिएक्टेंट होता है, उसके बगल में एक क्यू लिखा रहता है, उसके बगल में ब्रैकेट में एक क्यू लिखा रहता है। इसका अर्थ क्या होता है कि किसका सिंबल है, एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, कि जो रिएक्टेंट है उसमें क्या है, पानी मिला हुआ है, उसमें क्या है, पानी मिला होगा, इसी कारण बोलते हैं एक्वस। एक्वस नाम सुनेंगे, जैसे एग्जांपल में हो जाएगा एग्जांपल में एक्वस NaCl, आप ब्रैकेट में AQ, ऐसे आप अगर देखे होंगे इक्वेशन में, इसका अर्थ क्या है कि एक्वस NaCl, यानी कि जो NaCl है यानी कि सोडियम क्लोराइड है, नमक, उसमें पानी मिला हुआ है। तो जहां पर भी अगर AQ लिखा हो यानी समझ जाएगा कि उसमें पानी है, यानी कि कैसा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है। चलिए एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है, देखिए एक्वस सॉल्यूशन क्या समझ में आ गया। नॉन मतलब होता नहीं, यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें पानी नहीं हो वो हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें पानी नहीं हो वो हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए कोई अगर सॉल्यूशन आप बनाते हैं उसमें अगर पानी आप नहीं लेते हैं, कोई अदर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, अगर वो बनाते हैं तो वो हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन।
वो हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका एक सिंपल डिफिनेशन हो जाएगा, द सॉल्यूशन in which water is not present is called non-aqueous सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर नहीं होता है, वाटर नहीं प्रेजेंस रहता है, वो होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल्स में एसीटोन और नेल पॉलिश। देखिए इसमें वाटर नहीं है, नेल पॉलिश का आप अगर देखिएगा उसमें क्या है ना, उसमें आप अगर आग लगाते हैं तो फटाक से आग लग जाता है, वो जलने लगता है। क्यों? कि उसमें एसीटोन पाया जाता है और एसीटोन एक फ्लेमेबल सब्सटेंस है। तो एसीटोन और नेल पॉलिश, यहाँ पे वाटर नहीं आती, ये बना कच्ची, ये बन जाएगा आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जिसमें वाटर नहीं वो हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अमालगम बनाते हैं HG, कोई अगर Fe ले लिए, आयरन अमालगम बना दिया। देखिए आयरन और मरकरी को आप अगर मिक्स कर दिए, मरकरी में आप क्या किया, आयरन को मिक्स कर दिया, तो वो वहां पे जो बना सॉल्यूशन वो हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वहां पे यहाँ पे वाटर नहीं है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है, समझ में आ गया? यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर नहीं हो वो हो जाएंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।